एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकिता और मैं हूँ हरिद्वार उत्तराखंड से। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि सभी लोग पूछते हैं कि दीदी आप कहाँ से हो, आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है। तो ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ कि मैं हरिद्वार से हूँ और मैंने यह ट्रीटमेंट अपने होम टाउन से ही यानी कि हरिद्वार से ही लिया है। और दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वो बेसिक से क्वेश्चन मैं आज उनके इस वीडियो में आंसर नहीं करूंगी। डोंट वरी, जो लोग मेरे पुराने हैं वो सुन सुन के पक चुके होंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर करती रहती हूँ। तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैंने उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन पे भी मैं लगा दूंगी। अगर आप उन सभी बेसिक से क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि मेरे ब्रेसिस को कितना टाइम लगा है, मैं कितने साल की थी जब मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, कॉस्ट कितनी थी, ड्यूरेशन कितनी थी। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको उस वीडियो में दिए हैं। अगर आप वो वीडियो चेक करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो इन सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो मेरी ब्रेसिस की वीडियोस देखते हैं। और इससे पहले मैंने काफी सारी ब्रेसिस के ऊपर वीडियोस बनाई है, तो उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी जब आपने ब्रेसिस लगवाए थे तो आप किस तरह से अपने ब्रेसिस की देखभाल करती थी और क्या आप खाती थी और क्या नहीं खाती थी। तो मैं उन सबको बहुत सारे रिप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि जो और भी व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को जानकर अपनी नॉलेज बढ़ा सके। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि जब आप ब्रेसिस लगवाएं तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और साथ ही आपको अपने दांतों की हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं अपने चैनल पे ब्रेसिस से रिलेटेड तो वीडियोस डालती हूँ, लेकिन इस चैनल पर मैं अदर वीडियोस भी डालती हूँ जो मेरी है ब्लॉगिंग। मैं इस चैनल पर व्लॉग्स भी डालती हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वो वीडियोस भी जरूर देखिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह की वीडियोस भी मैं आपके लिए डालूं जिसमें आपको जानकारी मिले। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसकी भी आपको जानकारी मिले। मैं आपको ब्रेसिस की जानकारी देती रहती हूँ क्योंकि वो मैंने ट्रीटमेंट लिया है, और साथ ही मैं आपको नई नई डेस्टिनेशन भी दिखाती हूँ। तो अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है, अगर नहीं भी है तो भी आप देख लीजिए। अगर आप मेरी वो वीडियोस देखेंगे तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की और वीडियोस बनाने का। और साथ ही मैं ब्रेसिस की वीडियोस आपके लिए बनाती रहती हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होगी उस पे मैंने ब्रेसिस के बारे में आपको जानकारी ही दी है, प्लस आपको मोटिवेट किया है कि अगर आप ब्रेसिस लगाने के लिए सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं क्योंकि ये ट्रीटमेंट काफी बड़ा है और इसको ये बहुत ज्यादा लेंदी भी है, तो काफी लोग सोचते हैं कि हमें ये ब्रेसिस करवाना, मतलब ये हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं, हमारे लिए सही होगा या नहीं, फ्यूचर में पता नहीं क्या दिक्कत आ जाए। तो इन सब की मैंने ऊपर एक वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप ये ब्रेसिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और दूसरा, इस वीडियो में मैं आपको वही चीजें बताऊंगी जो मैंने पर्सनली फॉलो की हैं, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप करिए देखिएगा। तो सबसे पहला है ब्रश। जो मैं ब्रश यूज करती थी वो एक स्पेशल ब्रश आता है जो आपको मेडिकल दुकान से इजीली मिल जाएगा। सिर्फ आपको ये कहना है कि मेरे दांतों में ब्रेसिस लगे तो मुझे उसका स्पेशल ब्रश चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों, कि उसमें जो बीच का पार्ट होता है वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है और जो उसके दोनों साइड का लेफ्ट और राइट वाला पार्ट होता है वो थोड़े बाहर को होता है। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा दूंगी। वो जो ब्रश होता है ना वो हमारे दांतों को अच्छी तरीके से साफ करता है इन कंपैरिजन जो हमारे नॉर्मल ब्रश होते हैं जो वो हम यूज करते हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें जो जब हमारे दांतों में ब्रेसिस लगते हैं तो ब्रेसिस हमारे ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, और जो अगर हम नॉर्मल ब्रश से ही वो ब्रश करते रहेंगे तो वो जो ब्रश है वो सिर्फ जो हमारे ब्रेसिस होते हैं उन्हीं के ऊपर घूमता रहेगा। तो वो ना तो हमारे जो नीचे के दांत हैं उनको टच कर पाता है और ना ही गम्स को। इसीलिए उसका एक स्पेशल ब्रश आता है, वो आप जरूर लीजिए। मैं उसकी इमेज भी लगा दूंगी, उसका नाम मुझे नहीं पता है। मैंने खुद यही बोल के लिया था कि मुझे ब्रेसिस लगे हैं तो मुझे उसके लिए ब्रश चाहिए। तो उस ब्रश की मैं इमेज यहाँ पे लगा दूंगी, तो वो आपको जरूर से खरीद लेना है। दूसरा, आपको ब्रश किस तरीके से करना चाहिए। आपको हमेशा ब्रश सर्कुलर मोशन में करना है, प्लस आपको सबसे पहले अपने गम्स साफ करने हैं। उसके बाद आपको अपने जो नीचे का पार्ट होता है जो हमारे ब्रेसेस लगे होते हैं, फिर हमारे थोड़े से दांत जो नीचे की तरफ बचे होते हैं उन पे ब्रश करना है, और दूसरा इनसाइड भी हमें ब्रश करना होता है। तो हमें जब हम ब्रेसेस लगवा लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हाइजीन का मेंटेन रखना पड़ता है। जो हमारे खाना होता है वो हमारे गम्स में फंस जाता है और ब्रेसेस में भी फंस जाता है, तो उनको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो वो हमारे दांतों में कैविटी कर देते हैं।
दूसरा, उससे हमारे दांत खराब भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं आफ्टर ब्रेसेस। दूसरी चीज, जब भी हम अपने दांतों को साफ करें तो जो भी पार्ट आप साफ कर रहे हैं कम से कम उस पर 30 सेकंड लगाइए। अगर आप गम्स साफ कर रहे हैं तो उसको 30 सेकंड तक आप उसको ब्रश करिए। बहुत ही हल्के हाथ से करना है, आपको हार्ड नहीं चलाना है क्योंकि हमारे गम्स उससे डैमेज हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही सॉफ्टली और इजी वे में आपको ये ब्रश अपना यूज करना है। दूसरा है, जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे ब्रेसेस में या फिर हमारे गम्स में अटक जाता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, कभी कभी आपके हाथ में पेन है या पेंसिल है या कोई भी आप स्टिक ले लेते हो और उसको दांतों में मारना शुरू कर देते हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे हमारे दांतों में जो पस पड़ जाती है या फिर उससे एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक फ्लोज आता है, आपको वो फ्लोज लेना है, वो बिल्कुल धागे के जैसा होता है, उसको आपको क्रैक करना है और उसके बाद उसको आपको ऐसे करके ना अपने दांतों के बीच में घुमाना होता है। उससे क्या होता है कि आपके दांतों के बीच में जो भी कुछ फंसा होगा वो इजीली निकल जाता है, प्लस वो हमारे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए ही यूज किया जाता है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आपके दांतों के बीच में कुछ भी फंस रहा है, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे ब्रेसेस में फंस ही जाता है। तो आप इस फ्लोज का भी यूज कर सकते हैं, और प्लस मैंने भी इसको यूज किया है, मैं आपको तभी इस चीज के लिए बता रही हूँ कि आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज है क्लीनिंग में ही कि आपको हमेशा 2 बार ब्रश जरूर करना है। जब भी आप कुछ खा रहे हैं उसके बाद आपको कुल्ला तो करना ही है, लेकिन एक मॉर्निंग के टाइम तो हम ब्रश करते ही हैं। दूसरा, जब भी आप सोते हैं तो नाइट के टाइम आपको ब्रश करना कंपलसरी है, क्योंकि जब हम कुछ भी रात को हम खा रहे हैं तो वो हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, हमारे ब्रेसेस में अटका रह जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा हमारे दांतों को हार्म पहुंचता है। तो इसलिए जब ब्रेसेस आपने लगवाए हुए हैं तो आप नाइट में ब्रश करना ना भूलें। बाकी जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो उसके बाद कुल्ला जरूर से। तो दोस्तों, ये तो होगी हमारी हाइजीन की बात। अब दूसरी बात करते हैं कि जब आप ये ब्रेसेस लगवा लेते हैं तो आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला तो दोस्तों यही है कि आपको कोई भी हार्ड चीज नहीं खानी है अपने फ्रंट के दांतों से। फ्रंट के दांतों से क्या, इवन आपके जो पीछे के दांत भी हैं उनसे आपको कोई भी हार्ड चीज नहीं खानी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हमारे दांतों में ब्रेसेस लगते हैं ना तो वो एक मोशन में आ जाते हैं, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। उन पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है, जब आप उनसे फिर कोई हार्ड चीज दबाते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो सेंसिटिव होती है ना दांतों की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे दांत हिलने शुरू हो गए हैं। तो आपको कोई भी हार्ड चीज नहीं खानी है, जैसे कि आपका भुट्टा हो गया, अमरूद हो गया, ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी है, कोई हार्ड कैंडी नहीं खानी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको लग रही है देखने में कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तो वो आपको नहीं खानी है। मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आप सब्जी खाते हैं या फिर आप रोटी खाते हैं, क्या आप खाते हैं? तो देखिए, मैं रोटी भी खाती थी, मैं सब्जी भी खाती थी, बस मैं जो अवॉइड करती थी वो जो चीजें मैंने आपको बताई जो बहुत ज्यादा हार्ड होती थी वही मैं चीज इग्नोर करती थी। दूसरा, जैसा कि आप बहुत ज्यादा चीज खाते हैं तो वो चीज भी हमारे दांतों में फंस जाती है, तो ये सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आप अपनी हाइजीन का जरूर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम ब्रेसेस लगवाते हैं ना तो हमारे जो आसपास के होठ हैं, जो आसपास का एरिया है होठ का, तो उसमें बहुत ज्यादा ना आपके छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे होठों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, आपको पता ही है। जरा सा भी कट जाता है तो वहाँ पे छाला पड़ जाता है, और जब हम मेटल की चीजें अपने मुंह के अंदर लगाते हैं तो उससे हमारे जो होठ के आसपास का एरिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से कह के वैक्स ले सकते हैं। तो वैक्स होती है दोस्तों एक इतना सा पी साइज का एक बॉल सा होता है, वो आपको जहाँ पे चुभ रहा है वहां पे आप उसको पिंच करके प्रेस कर सकते हैं, तो वो वहां पर फिक्स हो जाता है। तो उससे अगर आपका कुछ भी ऊपर की तरफ चुभ रहा होगा तो वो वहां पे नहीं चुभेगा। तो ये हमारे डॉक्टरों के पास होती है। अगर आप उनको बोलेंगे कि मुझे ब्रेसेस चुभ रहे हैं या फिर कुछ भी आपको वायर चुभ रही है तो वो उसके ऊपर वैक्स लगा देंगे। एक वो डब्बी सी आती है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसको लगाएंगे तो उसके बाद आपको ब्रेसेस नहीं चुभेंगे, और वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है, वो वहीं पे लगी रहती है। अगर आपके पेट में भी चले जाए तो वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, जो कि है ये जेल। ये जेल है दोस्तों हमारे गम्स के लिए। जब भी हम ब्रेसेस लगवाते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे गम्स बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं और वो लैप्स भी होने लगते हैं नीचे की तरफ। ये मेरे साथ भी हुआ है, जब मैंने ब्रेसेस लगवाए थे तो जो मेरे गम्स है ना वो नीचे की तरफ जाने लगे। तो ऐसा होता है कि हम नहीं रख पाते उतना हाइजीन का ध्यान, और वो हमारे मसूड़ों पर ज्यादा इफेक्ट करता है। तो क्या होता है कि हमारे जो गम्स है ना वो नीचे की ओर जाने लगते हैं, मतलब कि वो रिलैप्स होने लगते हैं। तो उसके लिए मुझे मेरे डॉक्टर ने
ने सजेस्ट किया था ये टैनिक एसिड। इसका नाम है टैनिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड गम। तो ये भी आप खरीद सकते हैं और ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्रेसिस लगा रहे हैं तो ही यूज कर रहे हैं। अगर आपके गम्स में वैसे भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत लोग स्मोक करते हैं तो उनके भी गम्स जो हैं वो नीचे की ओर जाने लगते हैं, तो वो भी इसका यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रात को सोते टाइम आपको इसे अपनी फिंगर्स पे लेना है या आप डायरेक्ट अपने गम्स पे गिर के इसकी मसाज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। आपको पूरे दांतों के ऊपर और गम्स के ऊपर नीचे की ओर आपको नीचे की ओर पुल डाउन करना है, अपने गम्स को हल्के हल्के हाथों से मसाज देनी है। तो उससे क्या होता है कि ये हमारे जो गम्स हैं वो दोबारा से आने लगते हैं। तो ये एकदम से तो नहीं आएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको कम से कम 1 मंथ का ये प्रोसेस करना पड़ता है। और जबकि मैंने इसको किया है तो मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली है। हमारे गम हेल्थी होते हैं और हमारे जो गम्स हैं वो दोबारा से आने लगते हैं। तो ये जेल भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका नाम मैं आपको लिख के दे दूँगी, या आप अगर चाहे तो मेडिकल स्टोर पर भी ईजीली बोल सकते हैं कि मुझे गम जेल चाहिए, तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसकी मैं कॉस्टिंग बताऊं तो ये मुझे कुछ 100 रुपीज़ का पड़ा था और बहुत ही सस्ता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही थी एक छोटी सी और प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको ये जानकारी मिली होगी और आपको हेल्पफुल भी रही होगी, जैसे कि अभी तक मेरी और वीडियोस रही हैं। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मेरी वीडियोस पे कमेंट जरूर करें और लाइक करें। और हाँ, जैसे मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मेरी अदर वीडियोज देख के भी मुझे सपोर्ट करें, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मेरा अदर कंटेंट है वो मेन है, ये तो मैं बनाती रहती हूँ, क्योंकि जब आप लोग मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो उनके बिहाफ पे मैं ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो इसके अलावा मेरा जो मेन कंटेंट है वो है मेरे व्लॉग्स, जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो उसको भी प्लीज से देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं भी आगे ग्रो कर सकूं। बस दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करना। अभी के लिए बाय बाय।